हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं। लड़की: पापा, मैंने एक लड़के से फेसबुक पर जान पहचान की, फिर व्हाट्सएप पर इससे चैटिंग की, फिर ट्विटर पर दुनिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया। पापा: बेटा, फिर शादी.com पर इससे शादी कर लो। गूगल से बच्चे डाउनलोड कर लेना, और अगर हैं हस्बैंड बुरा लगे तो OLX पे बेच देना। एक देहाती औरत चेक कैश करवाने गई। क्लर्क: साइन करें। औरत: कैसे? क्लर्क: जैसे अपने शोहर को खत के आखिर में लिखती हो। औरत ने लिखा: ਤੁਹਾਡੀ चुम्मी दी प्यासी बिल्लो। ऐसे भी शेख हैं। एक अरबी शेख का बेटा जर्मनी पढ़ने गया। कुछ अरसे बाद उसने वालिदैन को ख़त लिखा: बर्लिन शहर बहुत खूबसूरत है, यूनिवर्सिटी भी बहुत उम्दा है, लेकिन जब मैं अपने गोल्ड फरारी पर यूनिवर्सिटी आता हूँ तो अजीब सा लगता है, क्योंकि बाकी क्लास फेलो और मेरे प्रोफेसर्स तक सब ट्रेन से आते हैं। कुछ अरसे बाद उसे वालिदैन की तरफ से जवाबी खत आया: गोरों की ट्रेनें का ताना देकर हमारा दिल न जलाओ, तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए हैं, कल से तुम भी अपनी ट्रेन खरीद कर सफ़र करना शुरू करो। कौम मेरा चीनी दोस्त है, कल मार्केट में उससे मुलाकात हो गई। मैंने कहा: कौम, लोग हमेशा कहते हैं कि सब चीनियों की शक्ल एक जैसी होती हैं, पहचाने ही नहीं जाते। ये सब सुनकर तुम्हें गुस्सा तो आता होगा। वो बोला: उसका जवाब तो कौम ही दे सकता है, मैं तो उसकी बीवी हूँ। जो लोग कोल्ड ड्रिंक को ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आमलेट को अंडे का आमलेट, चिप्स को आलू वाली चिप्स कहते हैं, और संडे को संडे वाला दिन बोलते हैं, और हेयर स्टाइल को बालों का हेयर स्टाइल कहते हैं, मेरा उनको मशवरा है, मोबाइल और कंप्यूटर की जान छोड़कर कुछ पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक आदमी जब अपनी ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपये दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा: तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है, मैं 150 के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़ कर बैठ गई और बोली: तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? एक फैसलाबादी अपने बाग के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा: ओए अबे, तेरे सामने स्मोकिंग? फैसलाबादी: अब भाई है ना, कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। बारिश शुरू हो गई। पेंडू को काली ऐनक में बारिश के कतरे काले नजर आ रहे थे। पेंडू ने आसमान की तरफ देखा और बोला: या अल्लाह, तेरी कुदरत भी अजीब है, पेड़ में बारिश होती नहीं और शहर में कोका कोला बरस रहा है। कारीगर: बेगम, सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो मेरे लिए वक्त निकाल लिया करो। शोर ने मोबाइल चार्जिंग प्लग में लगाया और कहा: लो जी बेगम, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर शोर ने घूम फिर कर पूरे घर का जायज़ा लिया और कहा: आज खाना मासी के हाथ का नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना है, और देखो घर कितना गंदा हो रहा है, कभी जाले भी साफ़ कर लिया करो। ठंड हो रही है, अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय ही पिला दो, बहुत दिल कर रहा है। और हाँ, आते हुए हिसाब वाली कापी भी ले आना, कितनी शॉपिंग की है और कहाँ कहाँ खर्च किया है। और हाँ, मेरी 2-3 शर्ट्स के बटन टूटे हुए हैं, वो भी लगा दो। बेगम भागती हुई आई और शोर के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हुए बोली: ये लें, ये फुल चार्ज हो गया है। एक बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा, अब्बू जान, एक कागज़ लें, उसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस उस कागज़ को खोलें और देखें क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप: नहीं बेटा, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे होते हैं, सॉरी या मज़ारत करने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसे नहीं होता। अच्छा बेटा, एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो। बाप: बताओ, वो स्टार्ट हुआ? बेटा: नहीं हुआ। बाप: अब 2-3-4 किक्के मारो। बेटा: स्टार्ट हो गया। बाप: तो तू भी वही स्कूटर है, कागज़ ने उठ जब पे गैर था, एडा तो इशफाक अहमद।
रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी। दूल्हा भी रोने लग गया। किसने कहा वो तो अपने माँ बाप छोड़ रही है, तुम्हें क्या मसला है? दूल्हा, उसने मेरे भी छुड़वा देने हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।